सो ओपन चैलेंज ध्रुव राठी साहब के लिए इस वीडियो के मैं एंड पे डालूंगा, तो ज़रा मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। जो बोलेंगे कि हिंदू धर्म की बात करने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले इस्लाम की बात कर थोड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिपल तलाक और हलाला से बात शुरू करी जाए, ताकि इस बात को साइड में रख सके और काम की बात पर आ सके। क्या That was very disappointing, very insulting, very demeaning. और जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंसान को उसकी पूरी संभावना को साकार करने से रोकता हो, ठीक है, बच्चे को, बूढ़े को, पुरुष को, स्त्री को, भारतीय को, अफ्रीकन तो इनकी तान आके इस्लाम पे ही क्यों टूटती है? को, कहीं भी यदि अन्याय हो रहा हो, अन्याय यही है, उसको उसकी सहज स्थिति पर पहुंचने से रोकना, यही अन्याय है। और इंसान के मामले में यह हो जाता है कि वो जो उसकी चेतना की फुल पोटेंशियलिटी है, उस तक उसको पहुंचना, वहां तक नहीं पहुंचने दिया तो अन्याय है। ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत साहब की अभी कुछ अरसे पहले एक पॉडकास्ट हुई थी और उसमें मल्टीपल ऐसी बातें हैं जिससे मुझे इख्तलाफ है और उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन मैंने सोचा उससे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और बात भी बहुत फैल जाएगी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा प्रिसाइस रह के सर्जिकली मैं इस पॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने 2-3 मोटे-मोटे पॉइंट्स निकाले हैं जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा, ध्रुव राठी साहब से भी और आचार्य प्रशांत साहब से भी। बिफोर वी गेट इनटू इट, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं आचार्य प्रशांत साहब की भी, ध्रुव राठी साहब की भी बड़ी इज्जत करता हूं, ओनली फॉर द रीजन कि जो ये काम कर रहे हैं, जैसे ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन और मैं ये समझता हूं कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं ये। ओके, सो नंबर 1 जो मैं बात करना चाहता हूं कि जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से ध्रुव राठी साहब ने इस्लाम के बारे में बात की है कि लोग कहते हैं कि जी आप इस्लाम के बारे में बात नहीं करते, तो जी चलें ट्रिपल तलाक और हलाला के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये आचार्य प्रशांत साहब से उन्होंने पूछा और उस पे उन्होंने कहा कि ताकि हम फिर आगे बढ़ के काम की बात कर सकें और ये बात लेट्स गेट ओवर विद दिस वाली बात थी। तो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी इंसल्टिंग, वेरी डिमीनिंग। और मैं एज अ मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ रैशनल इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि किसी भी रिलीजन के बारे में इस तरीके से इम्प्लाइंग कि इनका मतलब इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है, तलाक़ें और हलाले तो इनका टोटल काम है बेसिकली। तो जल्दी से चलें इस्लाम के बारे में बात करनी है, हलाला ट्रिपल तलाक पे बात करते हैं, चले आगे बढ़ें। तो दैट वाज वेरी वेरी लो आई फील, ख़ास तौर पे आपके जैसे स्टैचर के, क्रेडिबिलिटी के लोग इस तरह से बात करें। दूसरी बात ये कि जब आपने पॉइंट ऑफ व्यू पूछा आचार्य प्रशांत साहब से, तो आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि क्या आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दोनों, क्योंकि आपने एग्री भी किया जो आचार्य प्रशांत साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या आप लोग इग्नोरेंट हैं इस चीज़ को लेके? जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंसान को उसकी पूरी संभावना को साकार करने से रोकता हो, ठीक है, बच्चे प्रति कहीं भी यदि अन्याय हो रहा हो, अन्याय यही है, उसको उसकी सहज स्थिति पर पहुंचने से रोकना, यही अन्याय है। और इंसान के मामले में यह हो जाता है कि वो जो उसकी चेतना की फुल पोटेंशियलिटी है, उस तक उसको पहुंचना, वहां तक नहीं पहुंचने दिया तो अन्याय है, उस तक पहुंचने से रोकना अन्याय है और अन्याय को रोकना ही धर्म है। injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Everywhere and to everyone. को लेके, बिकॉज ऑब्वियसली गिवन द वर्क, गिवन द हिस्ट्री, गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड आप दोनों का, बड़ी ही कंक्लूसिव किस्म की आप लोग रिसर्च भी करते हैं, बड़ी डिटेल डीप डाइव करते हैं अपनी कंटेंट क्रिएट करने में, रिसर्च करने में, चीज़ों के बारे में पता करने में। जब आचार्य प्रशांत साहब ने बोला कि जी किसी भी इंडिविजुअल का फुल पोटेंशियल रीच करने में अगर कोई चीज़ अगेंस्ट हो उसके, या किसी का हक मारा जा रहा हो या किसी के साथ ज्यादती, मुझे समझ नहीं आई कि इसका तलाक के मामले से या हलाले के मामले से इसका ताल्लुक क्या है। एंड आई एम प्रीटी श्योर नोइंग बोथ ऑफ योर इंटेलेक्ट, अब आप उन लोगों की तो बात नहीं कर रहे होंगे ना जो स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं या उनको अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि ऐसे लोग इस्लाम में नहीं, हर जगह मौजूद है, हर रिलीजन के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जूडिज्म, कोई भी रिलीजन हो, ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। तो आप ज़ाहिर है उसकी बेस के ऊपर तो आप पूरे रिलीजन को तो आप फारिग नहीं कर देंगे ना एक बैड एप्पल्स के लिए। तो आई होप आपका उनकी तरफ इशारा नहीं था, बट आपने बेसिकली आपको इसकी पूरी फिलॉसफी के भाई जब एक रिलीजन एक तरीका बता रहा है एक रिलेशनशिप क्रिएट करने का एक आदमी और औरत के बीच में, जिसको नाम शादी है, उसको इस्लामी तरीका उसका निकाह है, तो उसको ख़त्म करने का एक तरीका बता रहा है जिसका नाम तलाक है। तो आई डिडंट गेट इट कि मतलब ये तो वही वाली बात है कि आप बोलो कि यार ये जो कोर्ट में डाइवोर्स करने का तरीका है, आप उसका मजाक उड़ाओ बेसिकली कि भाई उसकी क्या ज़रूरत है, तो घर का मामला है तो घर में हो जाना चाहिए, इसके लिए कोर्ट में जाके पेपर साइन और ये वो क्यों हो रहा है। वो एक दुनियावी तरीका है। रिलीजन में, इस्लाम में
शादी ख़त्म करने का, ये एक प्रॉपर तरीका है। तो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे हक तलफ़ी और हक किसी का मारना और ये सब बात कहाँ से आ गई। दैट्स व्हाई आई से कि मेबी शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि तलाक होता क्या है और हलाला क्या होता है। अगेन मैं तलाक और हलाला के डिटेल मसाइल नहीं यहाँ पे डिस्कस करने लगा, जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट। तो it was very disappointing because obviously knowing your track record, knowing your content on YouTube, इतने हल्के रिसर्चर्स तो नहीं है आप दोनों। अगर आपने 2 मिनट के लिए भी टाइम लगा के इसके ऊपर पढ़ लिया होता तो आप कोई भी इस तरह की बात करते। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि खासतौर पे ध्रुव राठी साहब हैं, आप सारा कंटेंट इनका देख लें, इवन आचार्य प्रशांत साहब का देख लें, इतना प्रॉपरली रिसर्च और डिटेल्ड रिसर्च होता है, तो इनकी तान आके इस्लाम पे ही क्यों टूटती है। ध्रुव राठी साहब ने एक और वीडियो भी की थी इस्लाम से रिलेटेड, जिसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने रिस्पॉन्ड भी किया था, तो मैं भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। उधर भी आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी पूरी वीडियो के ऊपर अगर मैं कमेंट्स करूं तो 2 से 2.5 घंटे चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ जो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना मौकिफ दिया है उसे रिबटल करूंगा 10 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला, और उसमें जो चीज़ें उन्होंने दुरुस्त बयान की हैं मैं उन्हें एंडोर्स करूंगा। और जहां पर उनसे बदनीयती की वजह से नहीं, इग्नोरेंस की वजह से, या उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ही एक एक्स्ट्रापोलेट करके इस्लाम के खाते में डाल दिया, तो वहां पे मैं इख्तिलाफ राय करते हुए जो इस्लाम की जो प्राइमरी बुक है, टेक्स्ट बुक थी, वो भी टूटी फूटी सी इन्फॉर्मेशन थी वहां पे, तो जिसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आपको रिस्पॉन्ड किया था। तो ये नहीं बात मुझे समझ आती कि जो है जब इस्लाम के ऊपर बात आती है तो आपकी रिसर्च भी हल्की हो जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी डिफेक्टेड हो जाती है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो एनीवे, दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। आचार्य प्रशांत साहब ने बात की कि जी खुदा हमसे आगे की चीज़ है और उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। आगे कुछ होना चाहिए, हो के रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है, मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह कैवियट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा, तो मुझसे आगे निस्संदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में, चाहे हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक समथिंग दैट इज ट्रुथ। क्या है सर? अल्टीमेट ट्रुथ वो है जब आप ट्रुथ की बात करना ही छोड़ दो। ट्रुथ की बात वो कर रहा है ना जो यहाँ सफर कर रहा है। तो आप एक आफ्टर लाइफ इमेजिन कर रहे हैं? कहाँ नहीं कर रहे? नहीं, एकदम नहीं। तो आपकी राय में आप नहीं जानते कि उस पार क्या है? मैं ये जानता हूँ कि सारा धर्म इसलिए है क्योंकि मैं अभी दुखी हूँ। अच्छा। हाँ, आप अगर पूरे तरीके से आनंदित होते ना तो अभी ये बातचीत नहीं कर रहे होते साहब। अच्छा, ये कब चाहिए? आफ्टर लाइफ में नहीं, इस लाइफ में। अरे भाई, तो आपका सरदर्द और आपको आफ्टर लाइफ में दूं पेन किलर। अध्यात्म आपकी आफ्टर लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नहीं है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप इस जन्म में पुण्य करोगे तो आगे जाके आपको किसी लोक में स्वर्ग मिलेगा। अध्यात्म में स्वर्ग नरक इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल लोग थे, बहुत व्यवहारिक लोग थे, जो हमारे ऋषि विचारक मनीषी चिंतक हैं। ये आपकी जिंदगी आज बेहतर बनाना चाहते हैं। आपकी पार्टली मैं इस बात से एग्री करता हूँ इस तरीके से कि हाँ, खुदा दिखता कैसा है इसके ऊपर तबाज़माई नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुदा चाहता क्या है यही आपकी ज़िंदगी का बेसिकली मकसद है। एक रिलीजियस आदमी की बात कर रहा हूँ, और वो मैं मुसलमान की बात नहीं, मैं एक जनरल रिलीजियस आदमी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। तो क्योंकि आपने आगे ये बात की कि जी हमारे जो बड़े थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी हमें ये बताने की कोशिश की है कि जी दुनिया में किस तरीके से दुनिया की जो मेरी तकलीफ है वो किस तरीके से आसान होगी। क्योंकि आपकी जो बात है वो सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग है कि जी आप ये कह रहे हैं इंसान का टोटल मकसद ही बस ये 70, 80, 90 साल के लिए जो वो पैदा हुआ है बस यही है, मरेगा, मिट्टी हो जाएगा, कहानी खत्म है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि यार अच्छा बस यही था टोटल, तो मतलब फिर अब दुनिया में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या जरूरत है, कुछ भी करो खुला। तो ये कोई बात आपस में ही मैच नहीं हो रही है आपकी। तो इसमें मैं इस वजह से थोड़ा सा इस्लामिक जो फिलॉसफी है इसके पीछे वो बता देता हूँ। बाकी आपकी अग्री डिसएग्री करना आपकी मर्जी है, और जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनकी मर्जी है। इस्लामिक फिलॉसफी थोड़ा क्विकली बताता हूँ, है डिटेल थोड़ा सा, लेकिन क्विकली मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट खाली बता देता हूँ। इस्लामिक फिलॉसफी ये है कि हर इंसान रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर और रिलीजन, हर इंसान, जब पहला इंसान, और हमारे बिलीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, उस टाइम पे जब उनको बनाया गया था तब सारे इंसानों को बना लिया था। ठीक है, और अल्लाह ताला ने इन सब इंसानों को उठाया बनाने के बाद और इन सब से पूछा कि भाई तुम में से कौन कौन दुनिया में जाना चाहता है, ये एक मेरी टेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने भेजना है, तो तुम में से कौन कौन जाना चाहता है। और जिसने अग्री किया जाने के लिए उसको भेजा, जिसने नहीं अग्री किया उसको नहीं भेजा। जब सबसे ये सवाल जवाब हो गया उसके बाद सबको सुला दिया, एंड दिस इज कॉल्ड अ डॉर्मेंट फेज। वो एक डॉर्मेंट फेज में जिंदा है, डॉर्मेंट फेज के अंदर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके इंसान भेजना शुरू किया। ठीक है, सब अपने आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव फेज में आना शुरू हुए। मिसाल सिंपल रखने के लिए मैं अपने आप को ले लेता हूँ। आज से मुझे नहीं पता कितना अरसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। 10,000 साल पहले आए थे, 20,000, 1 लाख साल, मुझे नहीं पता।
उस वक्त से मैं एक डॉर्मेंट फेज में था। जब मैं पैदा हुआ मैं अपने एक्टिव फेज में आ गया। अब मेरा ये टेस्टिंग शुरू हो गई बिकॉज़ मैंने उस टाइम पे हाँ बोला था कि मैं जाना चाहता हूँ इस टेस्टिंग के लिए। जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपने एक्टिव फेज में आ गया। अब मैं अपनी जो भी मेरी ज़िंदगी होगी 70, 80, 90 साल, 60 साल, 50 साल मुझे नहीं पता, जितनी भी होगी, ये मेरा एक्टिव फेज का टेस्टिंग पीरियड है। जब मैं मर जाऊँगा मैं दोबारा से एक डॉर्मेंट फेज में चला जाऊँगा और मैं उस वक़्त तक डॉर्मेंट फेज में रहूँगा जब तक कि डे ऑफ जजमेंट आएगा। डे ऑफ जजमेंट पे सब इंसानों को एक साथ उठाया जाएगा, उनको बताया जाएगा भाई तुम लोगों को ये 70-80 साल का जो मैंने टेस्टिंग फेज दिया था, इसकी बेस के ऊपर तुम पास हुए, तुम फेल हुए, जो पास हुआ है वो जन्नत में चला जाएगा, जो फेल हुआ है वो दोज़ख में चला जाएगा एंड दैट इज़ इट। दिस मेक्स वे मोर सेंस फॉर एटलीस्ट फॉर मी रादर देन जो आपने मुझे लॉजिक बताई कि यार बस पैदा होना है 70-80 साल बस कटाओ जिस किसी तरीके से और बस फिर मिट्टी हो जाओगे। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि आपका बिलीफ या मेरा बिलीफ, मैं सिर्फ कॉमन सेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, रैशनैलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि रैशनली दिस मेक्स वे मोर सेंस रादर देन कि आपने जो लॉजिक दी। और आखिर में तीसरी बात जिसको मैं क्विकली खाली टच करूंगा, जहां पे आपने जो है वो मुर्दा जानवर का गोश्त खाने को प्रेफरेंस दोनों ने एग्री किया, ध्रुव राठी साहब ने भी और आचार्य प्रशांत साहब ने भी, कि एक जानवर ऑलरेडी मरा हुआ है उसको उसका गोश्त खा लें ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि प्रॉपरली एक जानवर को स्लॉटर करके और फिर उसका गोश्त खाया जाए। कॉमन सेंस का एक सवाल है खाली इसके अंदर कि एक जो ऑलरेडी मरा हुआ जानवर है, आपको क्या पता कि वो जानवर कैसे मरा है, वो किसी बीमारी की वजह से मरा है, कोई जहर की वजह से मरा है, किसी सांप ने काट लिया, उसको किस तरह से हुआ है, एज अपोज टू एक जानवर जिसका प्रॉपरली टेक केयर हुआ है, उसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, पता है आपको कि साफ सुथरा जानवर है और उसको स्लॉटर करके उसका गोश्त ज्यादा बेहतर होगा या इसका गोश्त। सो अजीब सी बात है कि इसको आपने बिलीव्स पे इतना ज्यादा पक्के हो कि आप कॉमन सेंस को भी डिफाई कर देते हो। दैट इज वेरी वियर्ड फॉर मी। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि जो चैलेंज है वो मेरा ध्रुव राठी साहब के लिए है, बिकॉज इट रियली फ्रस्ट्रेटेड मी जिस तरीके से आपने अपनी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग इतने डिमीनिंग अंदाज में इस्लाम के लिए की थी, ठट्टा उड़ाते हुए बेसिकली। तो मेरा ओपन चैलेंज है ध्रुव राठी साहब आपके लिए कि कुरान पूरा आपके सामने है, रेडिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, दुकानों में भी है, हर जगह पे है। पूरे कुरान में से एक बात, ज्यादा नहीं बोलता, एक बात ऐसी मुझे निकाल के दिखा दें जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन तरीके से पढ़नी है आपने, पढ़ के और उसका पहले समझना है कि भाई ये बात कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, किस वक्त में हुई है, क्यों हुई है, किस तरह हुई है, कॉन्टेक्स्ट के साथ तरीके से पढ़ के पूरे कुरान में से एक बात मुझे निकाल के खाली दिखा दें जिसका मजाक उड़ाया जा सके, जिसको इजी लिया जा सके, जिसका कोई सेंस ना हो, लॉजिक ना हो। जो बातें साइंस के रेल्म में आती हैं, बिकॉज आप अपेरेंटली साइंस में मानने वाले आदमी हो, तो उसमें से भी एक भी बात ऐसी निकाल के दिखा दें जो कि साइंस के अगेंस्ट हो या साइंस ने उसको गलत प्रूव कर दिया हो। कोई भी एक ऐसी बात, एक ऐसी बात मुझे निकाल के पूरे कुरान में से दिखा दें। कोई भी एक ऐसी बात जिसका ठट्टा उड़ाया जा सके, किसी को लॉजिक ना हो, और एक ऐसा कोई साइंटिफिक जहां साइंस के बारे में बात हुई है, साइंटिफिक कोई बात हुई है कुरान के अंदर, वो या तो वो गलत प्रूव हो गई हो या साइंस ने किसी भी तरीके से साइंस के अगेंस्ट हो। दिस इज माई सिंपल ओपन चैलेंज फॉर ध्रुव राठी साहब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।